उसके बाद ये जो धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, आईनी तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाएं और उसके अंदर हमारी अवाम को इंसाफ दें। हम हुकूमत वाले सियासतदान नहीं है, हमने साबित किया है इस मुल्क के अंदर एक दिन के लिए किसी पार्टी ने हुकूमत नहीं छोड़ी। हमने अपनी 2 सूबों की हुकूमत छोड़ी, क्यों? क्योंकि हम हुकूमत के लिए नहीं, हम एक मकसद के लिए सियासत करते हैं। हमने साबित किया है कभी भी इंसान की बातों पर यकीन ना किया जाए, उसके अमल में यकीन किया जाए, उसके माजी को देख के अंदाजा लगाया जाए कि वो जो कहता है वो करता है नहीं करता। शुक्र है हमारा लीडर ने जो कहा उसने वो किया, उसने साबित किया। हम सब उसके वर्कर हैं, हम जो कहेंगे उसको साबित करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं जरा 9 मई पे आता हूं। 9 मई एक सानिया हुआ, सब मुसम्मत करते हैं उसकी, लेकिन सबसे पहले मैं बहैसियत वज़ीर आला पख्तूनख्वा जेल से छूट के घर पहुंचा। मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे ऊपर 9 जिलों में FIR काटी गई हैं कि मैंने 9 जिलों में तोड़ फोड़ की है। अगर एक जिले के अंदर एक जगह के ऊपर, एक जिले में एक जगह के ऊपर आपके पास वीडियो है, सबूत है, आए मैं खुद जाकर आपको गिरफ्तारी देता हूं। जो सजा बनती है मुझे आप दें, मैं हाजिर हूं उसके लिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन, इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई हैं, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत आजी के साथ, एक हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर एक हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर उसके बाद मैं ये डिमांड करता हूं, हमारे लीडर इमरान खान ने डिमांड की है कि आप 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। हम उसके लिए हाजिर हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप बनाएं और ये देखें कि उसका बेनिफिशियरी कौन है, 9 मई से फायदा किसको हुआ है। आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास सबूत है किसी का, अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ, और इसलिए नहीं की उसके साथ इंतकामी कार्रवाई न इस मुल्क के आइन में है न इस मुल्क के कानून में है। हम अपने मुल्क का आइन और अपने कानून के मुताबिक चलने का ऐद कर चुके हैं और हम इंश्योर करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारा आइन इंप्लीमेंट हो, और हम हद तक जाएंगे उसके लिए इंशाअल्लाह। हमारी जदोजहद सियासी जदोजहद है, अपनी कौम के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, अपने नस्ल के लिए है, वो हम इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। करप्शन एक ऐसा नासूर है जो कि मुल्क की तबाही का बायस है, और ये बात सब लोग जानते हैं। जो लोग हल्फ के ऊपर यहां पे कुरान उठाने को तैयार है, वो खड़े हो जाएं कि ना हम करप्शन करेंगे और ना हम किसी को करप्शन के लिए छोड़ेंगे। उठाएं हल्फ और हल्फ उठाएं कि हम कुरान पे हल्फ देते हैं कि ना हम करप्शन करेंगे, ना हम करप्शन में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और जो करप्शन करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं, पख्तूनख्वा की सारी आवाम को मैं पैगाम दे रहा हूं कि आप जिहाद करें करप्शन के खिलाफ, हम आपके साथ हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपसे पैसा मांगे, किसी की जुर्रत नहीं है वो आपसे रिश्वत ले, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों झन्नी है। ना हम झन्नी बनेंगे और न किसी को झन्नी बनने देंगे। आपसे किसी के नाम पे भी पैसा मांगता है, आप खड़े हों, और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है आप तो एक ऐसे मराइल से आप गुजरे हैं कि अगर किसी के दिल में कोई कंप्रोमाइज या नरम गोशा था भी सही किसी के लिए, अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए।
हमारा वर्कर, हमारी टीम है, सबूत के साथ, गवाही के साथ। कोई आपसे पैसा लेता है, आप हर हद तक उसके खिलाफ जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हर हद तक जाएंगे इसी के खिलाफ। मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है, मैं देखता हूं किस पे जुर्रत है कि वो पैसा लूटता है। अगर जुर्रत पैदा होती है तो हमारी कमजोरी से होती है, हम कमजोर नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म है, ये एक जिहाद है जो हमने करना है, और अगर ये जिहाद हमने कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे 90% से ज्यादा मसाइल इसी पे ही हल हो जाएंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, हमने उसको पूरा करना है। बातों से, पॉलिसी से, अगर मैं यहां किसी को भी बुला लूं, रोड पे खड़े किसी आदमी से पूछूं कि मसाइल क्या है, तो वो आपको मसाइल भी बता देगा और उनका हल भी बता देगा कि कैसे हल होगा। लेकिन अफसोस ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। कारकर्दगी ये है कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कितने % करते हैं, इसको हमने इस पे फोकस करना है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे का सबसे बड़ा चैलेंज हम सबसे पहले खत्म करेंगे, वो है दहशतगर्दी। अमन और अमान हमारे लिए जरूरी है। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक अमन ना हो। हमने अगर आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना है। मुझे ऐसा रोड नहीं चाहिए, मुझे अच्छा रोड नहीं चाहिए मेरी कौम को, मेरे लोगों को, कि रोड तो अच्छा हो लेकिन जब घर में वो सोए तो वो और उसके बच्चे, उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड ना हो। हमने पहले अपने बच्चों को, अपने लोगों को महफूज करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है और मुझे इंशाल्लाह यकीन है और अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत को देखकर, हमारी कुर्बानियों को देखकर, हमारी फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी, जो शहादतें दी, हमारी अवाम ने जो कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उनको देखकर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम पे रहम खाएगा और हमें इंशाअल्लाह अमन फराहम करेगा। और ऐसे लोग जिनके जहन में एक दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी करते हैं, उनके जहनों को बदलेगा और बदल कर उनके जहन अमन की तरफ लाएगा। इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें इसमें कामयाबी होगी। इसके अलावा माशी हालात जिस तरह पूरे पाकिस्तान के आपके सामने हैं, वैसे ही हमारे सूबे के भी आपके सामने हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें हमने काम कर रहे हैं, अपने पांव पे खड़ा होना है। कर्जे लेकर कभी कौमें नहीं बनती, अपने पांव पे खड़ा होना है। हमारा एक्साइज है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट इसीलिए बना है कि हम उसका रेवेन्यू बढ़ाएं, हम टैक्सेशन करें और उन लोगों पे करें कि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। हमने गरीब को रिलीफ देना है, हमने गरीब पे बोझ नहीं डालना। हमने उन बड़ी माफिया से बोझ डालना है कि जिन्होंने पैसा लूटा है, खाया है, कमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को अपना हक नहीं दे रहे। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे इंशाअल्लाह, अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे उसके अंदर इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमारे और सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे पास टूरिज्म के अंदर इंशाअल्लाह हमारा पोटेंशियल है और इंशाअल्लाह टूरिज्म को फरोग देके हम अपने सूबे का रेवेन्यू इंशाअल्लाह उससे बढ़ाएंगे। माइनिंग, मादनियात, शुक्र है हम मालामाल है उससे, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं आ रहा। जो भी माइनिंग कर रहा है वो मेरी एक बात सुन ले, चाहे उसकी लीज है, लीगल है, इलीगल है, मैं वादे पैगाम दे रहा हूं। अगर आप हुकूमत को हक नहीं दोगे तो मैं इस माइनिंग को हेरिटेज डिक्लेयर कर दूंगा और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, एक पहाड़ को भी। अगर मेरे मादनियात मेरी अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर मेरी मादनियात बची रहें, ऐसे ही रहें, मुझे वो ज्यादा खुशी होगी बजाय ऐसे कि कोई उसको लूटता रहे और खाता रहे और हम पैसे देखते रहे उसको। तो इसलिए आप मादनियात के वसाइल को कारोबार करें, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह बरकत डाले। लेकिन गवर्नमेंट का 1% होगा जो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा हमने अवाम पे लगाना है। आप भरने को तैयार नहीं है तो आप वहां से फारिग हैं। हम करीब आपको पता चलेगा, हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी में इंशाअल्लाह एक बराबरी की बुनियाद पे एक ऐसा कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। सब तैयार हो जाओ, या तो अवाम के लिए खुद भी कमाओ, अपने बच्चों के लिए भी कमाओ, लेकिन इस अवाम को अपना हक दो, हुकूमत को अपना हक दो, वरना इंशाअल्लाह फिर हेरिटेज डिक्लेयर करके हम अपने पहाड़ों को रख लेते हैं उस वक्त तक कि जब कोई ऐसे लोग आएंगे कि जो चोरी नहीं करेंगे और जो इस अवाम के लिए कुछ इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए बचे हुए पड़े रहें, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चरल लाइफ का, इसका बड़ा हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इंशाअल्लाह हमारे सूबे की एक
बड़ी नहर है लिफ्ट कनाल, इंशाअल्लाह हम उसको बनाएंगे। हम अपने सूबे को खुद मुख्तार करेंगे ताकि खुराक के लिए हमें किसी और सूबे से गंदम या और चीजें ना लेनी पड़े। इंशाअल्लाह हम अपनी ये नहर, अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं भी करेगी, इंशाअल्लाह हम ये नहर अपने सूबे के फंड से बना के अपनी जमीन को आबाद करके अपने लोगों के लिए, अपने सूबे के लिए खुराक के वसाइल को बढ़ाएंगे। हम लोग बिजली बना के दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान हमारा है, ये हमारा मुल्क है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन सस्ती बिजली देने के बाद मैं इतनी महंगी बिजली खरीदूं और मेरा जो हक है, कोई खराब नहीं, वो हक मुझे ना मिले, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। इस ऐवान से मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि तैयार रहो, तैयार रहो इस चीज के लिए। अगर हक ना मिला तो फिर सारा हक इत्थे रख, हम ले सकते हैं, हम लेंगे। इसके अलावा हमारे और भी पोटेंशियल सेक्टर्स हैं, चूंकि उनके ऊपर अगर बारी बारी बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हमने यहाँ बैठना है, रिफॉर्म बिल के बनाने हैं और इंशाल्लाह उनके ऊपर काम करना है, बेहतरी के लिए बात करनी है। उसके लिए हमारे पास इंशाल्लाह वक्त भी है और ये ऐवान भी है। खवातीन के हवाले से मैं ये कहूंगा, ये भी मैंने पार्लियामेंट बहुत जरूरी है। खवातीन को विरासत में, जायदाद में हक नहीं मिलता, कानूनी तौर पर भी उनको बड़े मसाइल आते हैं। इंशाअल्लाह हमारा सूबा खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल असिस्टेंस देगा और खवातीन के जो ये मसाइल हैं उसके लिए कानूनी हक दिलाने के लिए हमारी हुकूमत काम करेगी इंशाअल्लाह। बेरोजगारी के हवाले से इंशाअल्लाह सरकारी नौकरियां इतनी नहीं है कि हम दे सकें, लेकिन हम इंशाअल्लाह स्किल ट्रेनिंग देकर लोगों को कारोबार पे, तिजारत पे जो सुन्नत है इंशाअल्लाह उस पर लगाएंगे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पास इंशाअल्लाह उसके लिए जो हम मुख्तलिफ पदों में ऑलरेडी पैसा यूज हो रहा है, अगर उसको भी हम ठीक कर लें इंशाअल्लाह, तो हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को और बच्चियों को इज्जत से रोजगार दे सकते हैं। और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस हमारे सूबे में बहुत ज्यादा इसके ज़खायर मौजूद हैं। कुछ जगहों में काम हो रहा है, उससे हमें फायदा भी हो रहा है। हम मजीद जगहों पर इंशाअल्लाह इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान को भी देंगे और उसके रेवेन्यू से इंशाअल्लाह अपने सूबे को भी इंशाअल्लाह रेवेन्यू आएगा और सूबे को भी इंशाअल्लाह तरक्की देंगे उससे। हेल्थ कार्ड हमारा एक वो प्रोजेक्ट था कि जो इमरान खान साहब का ख्वाब था, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने। वेलफेयर स्टेट मदीना की रियासत का मॉडल है, हमने उसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह यकम रमजान से जो इस्लामी नया साल शुरू होगा इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की आवाम को पहले की तरह हेल्थ की फैसिलिटी हेल्थ कार्ड से मिलना शुरू हो जाएंगी। जो गरीबों के लिए लंगर खाने और पागाहें बनाई गई थी जो बंद है, इंशाअल्लाह यकम रमजान से इंशाअल्लाह वो भी खोल दी जाएंगी। मैं आखिर में सिर्फ दो बातें करना चाहता हूं। ईया का नाम हो वो ईया का रास्ता ही। आज मैं जो यहां पे खड़ा हूं तो इस ईमान के साथ खड़ा हूं। आप यहां बैठे हैं, आप इस ईमान की बुनियाद पर बैठे हैं। अपना ईमान मजबूत करें, खौफ के बुत तोड़ दें। जब तक आप खौफ का बुत नहीं तोड़ेंगे आपको हकीकी आजादी नहीं मिलेगी। मैं से निकले, मैं का बुत तोड़ दें। कोई भी शख्स अगर रात को सोने से पहले ये फैसला करके सोए कि मैं रोजाना सोने से पहले ये सोचूंगा कि मैंने किसी गरीब के लिए, कमजोर के लिए, लाचार के लिए पूरे दिन में क्या किया, तो मेरे ख्याल में कोई भी गरीब लाचार भूखा नहीं सोएगा। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम सोचें कि हमने क्या किया उनके लिए। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर सकता है, उसके लिए एमपीए का होना जरूरी नहीं है, आपका एमएलए होना जरूरी नहीं है। उसके लिए जिसके पास भी वसाइल हैं वो अपने वसाइल को बरोकार ला सकता है। एक बात याद रखें, मैं पूरी आवाम को एक पैगाम दे रहा हूं, किसी को भी अल्लाह ताला इसी पे नहीं बख्शेगा जो अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छा खिला रहा है। अल्लाह ताला आपसे खुश तब होगा जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे, जब आप उसकी मखलूक का सोचेंगे, जब आप उसकी मखलूक की खिदमत करके अपने वसाइल उसकी मखलूक पे लगाएंगे, तब आपको उसका इंशाल्लाह रिवॉर्ड मिलेगा। और जो हमारा ईमान है, बातें बहुत हैं लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ चलती रहेंगी।
وہ حفیظ پاکستانی جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمارے صوبے کے بہت سے لوگ ہیں جو کہ حفیظ پاکستانی ہیں. میں ان کے لیے یہاں پہ کمیشن کا اعلان کرتا ہوں. ان کے لیے کمیشن بنایا جائے گا صوبے میں یا پورے پاکستان میں. ان کے کوئی بھی مسائل ہیں، کسی طرح کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہماری صوبائی حکومت ان کے لیے فری آف کاسٹ انشاءاللہ کوئی کام دلائے گا. اب اس ایوان کے حوالے سے میں ایک بات کروں. ہم اس ایوان میں آئے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہمارے پہ پیسہ لگ رہا ہے. عوام ہمیں اس لیے بھیجتی ہے یہاں پر کہ ہم قانون سازی کریں. ہم یہاں پر عوام کے مسائل کے حل کے لیے ریفارم لائیں. ہم عوام کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس صوبے کے مسائل، اپنے علاقے اور حلقے کے مسائل حل کریں. میں آپ کو یہاں پہ آفر کر رہا ہوں کہ اس ایوان کے اندر ہمیں اسی پہ فوکس کرنا ہے. میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، آپ باہر جائیں، میڈیا پہ آپ کا جو کہنا ہے اب پشتو چوئی لاکھ دے آزاد تھا وہ دگ ایوان کے بدا خبرے کا کہوں کہ بدا ایوان اکار نو فاتشی کم دا پردہ جوڑ دے. میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، ہم حکومت میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ آفر دے رہے ہیں. آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ میڈیا پہ جائیں، آپ نے جو کرنا ہے کریں. کسی کے لیڈر میں تنقید، کسی کی ذات میں تنقید، کسی کا نام لے کے تنقید کے لیے عوام آپ کو اپنے ٹیکس کے پیسے سے آنی بٹھا کے لائی ہوئی. وہ آپ کو اپنے مسائل کے لیے لائی ہے، اپنے امن کے لیے لائی ہے، ترقی کے لیے لائی ہے، روزگار کے لیے لائی ہے، انصاف کے لیے لائی ہے. آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے. اس کے لیے ہماری آفر آپ کو مل چکی ہے، باقی مرضی آپ کی ہے. اگر آپ کو کسی اور چیز کا شوق ہے تو پھر میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سوار بھی حاضر ہے. یہ سارے سوار بیٹھے ہیں. اور جو لوگ کسی وجہ سے بھی جو لوگ اس ایوان میں نہیں آ سکے، ہم انکوائری کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں اور ہم سسٹم لائیں گے ایسا کہ پورے پاکستان میں ایک نظام بنے، ایسا نظام کہ جس میں کم از کم مینڈیٹ چوری نہ ہو، عوام کا بھی اور اس قوم کا بھی اور کسی نمائندے کا بھی. تو میں ایک آخر میں شعر پڑھتا ہوں. یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو ڈاکہ تھا. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مار رہے ہیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آپ سب کا بہت شکریہ. حق نہ ملا تو ساڈا حق ایتھے رکھ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کے لیے سستی بجلی کے لیے آواز اٹھائیں گے. علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ کس میں جرت ہے کہ کرپشن کرے. دہشت گردی کا خاتمہ پہلی ترجیح ہوگی. حلف دیتے ہیں کرپشن کریں گے، نہ ہی کرنے دیں گے. 9 مئی کو میں اپنے گھر میں موجود تھا. 9 مئی کو میرے خلاف 9 FIRs کاٹی گئیں. چیف جسٹس آف پاکستان انتخابی دھاندلی کی آزاد تحقیقات کرائیں. علی امین گنڈاپور منتخب ہونے کے بعد پہلا خطاب کر رہے تھے اسمبلی سے اور روڈ میپ رکھ رہے تھے.